ले जी, इजिप्शियन कॉफ़िन तैयार हो गई। अब इस पर शक्ल लगानी बाकी रह गई। और ये दूसरा तैयार किया जा रहा है, क्यों दो एक साइज़ के चाहिए मुझे। इस तरह इनकी वॉल बना ली गई है। उसके बाद इसको ऊपर से भी बंद कर दूंगा। जी जी, इसे काटो। अब आपने लगाना है ये वाला पीस। पहले उस साइज से यहाँ से काटो, पहले यहाँ से इसे सीधा काट लो। वेरी गुड, ठीक है, हाथ बचा के। अब इसके यहाँ रखो, इसके देखो ये साइज है, इसके ऊपर रखो इसको, फॉर्म को इसके ऊपर रखो। हाँ, अब जहाँ जो इधर से जो बढ़ रहा है उसे काट दो, उंगली दे के बचा के अपनी, आराम से। चलो, अब इसे फोम को उठा के पहले स्प्रे लगाओ, यहाँ पे पीयू फोम लगाओ। पहले फोम को उठा लो, फोम उठाओ मुन्ने, फोम उठाओ। पहले बोतल को ऊपर करना है आपने, फोम उठाओ पहले, यहाँ से ऊपर रखो। इसके साइज चेंज ना हो, यहाँ रखो, जैसे उठाया वैसे ऊपर रख दो। यहाँ पे अब फोम लगाओ, थोड़ा सा फोम यहाँ लगाओ। बोतल को उल्टा करो, बोतल उल्टी करो, बिल्कुल ऊपर करो बोतल, बोतल बिल्कुल ऊपर करो, मुंह नीचे करो उसका, बोतल का मुंह नीचे करो। ये वाली साइड आप करो, ऊपर करो, ये वाली साइड, ये वाली साइड ऊपर करो। हाँ, अब इस तरह लगाओ। चलो लगा दो, लगा दो। दूसरी साइड पे भी लगाओ, नीचे वाली साइड पे भी। देखो हवा निकलती है, इसीलिए मैंने कहा बोतल इसे ऊपर करो, बोतल बिल्कुल ऊपर करो। चलो बस, चलो अब इस फॉर्म को ऊपर रख के इसकी पिनिंग करो। पिने ढूंढ के लाओ पहले, आराम से। वो पड़ी हुई है नीचे, वहाँ पिन पड़ी हुई है ज़मीन पे। यहाँ से कोई पुरानी पिन निकाल लो, वो ऊपर पड़ी हुई पिन है, वो देखो ऊपर सामने। चलो इसके ऊपर रखकर अब इसे पिनिंग कर दो, प्रेस करो इसे अच्छी तरह से। अब पिनिंग हमने इसके ऊपर करनी है, दोनों को आपस में जोड़ना, ठीक है। वेरी गुड। आगे आगे, एक एंड पे, बिल्कुल एंड पे, इतना करीब करीब नहीं। एक यहाँ लगाओ, अब नीचे वाली साइड पे भी लगाओ, नीचे वाली साइड पे यहाँ पे भी पिन लगाओ। फोम हाथ को ना लगे, कपड़ों से साफ नहीं करना, हाथ धो लेंगे हम। चलो वेरी गुड, मोहम्मद ने पूरा कर दिया इसे। चलो जी, अब इसे ड्राई होने का टाइम दें हम। उधर से भी रहता है, उधर से वो भी कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ये आपने किया ना। चलो थम्स अप कर दो, वेरी गुड।
अब तक की ये शक्ल इस वक्त यहाँ तक आई है, ये रिजेम्बलेंस इसकी। ये एक दिन का काम है, अभी रात तक इसकी मज़ीद और इसमें डिटेल इसकी अच्छी हो जाएगी। ये एक इजिप्शियन फिगर आज मैं बना रहा हूँ और इसका फेस मैंने क्ले पे स्टार्ट किया है और ये इसका फेस है जो अभी कंप्लीशन में है। बनाते जाओ, बन रही वीडियो काम करते हुए। तो अब इसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। तो इसका ओवरऑल मैंने थर्मोकोल के ऊपर इसका साइज़ निकाल लिए, इसका इतना हिस्सा बना रहा हूँ मैं। और पहले ये क्ले पे फेस बना लूँगा, उसके बाद बाकी इसका जो ड्रेस है उनसे ये बनेगा। फेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बाकी काम शुरू करूँगा। तो अभी आँखों की बनावट वगैरह सारी, आँखों की डिटेल, ये फिगर है तकरीबन 8 फुट की है। उस हिसाब से उसी एवरेज से इसका ये फेस बन रहे हैं। क्ले मेरी इस वक्त बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इस वक्त ना ये बहुत गीली और ना ही बहुत ड्राई हुई हुई, जिस वजह से ये मैं इस ब्लेड के साथ इसे शेप दे रहा हूँ आँखों की। थोड़ी ना टेक्निकल बातें भी साथ किया करो, सीखने सिखाने की। नए लोगों के लिए ये देखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखें आंखें कैसे बनाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो काट दूंगा, रिकॉर्डिंग वो चल मैं रही है? निकाल दूंगा। अच्छा, निकालनी है तुमने? ये न, बता तो रहा हूँ मैं ये कुछ। बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब सिर्फ तस्वीर देखने में किसी को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर है वो वाकई असली जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, कोई ख़रीदे नहीं है हमने, तो वो चल तो। भी बना बना। ये इसकी आँखों की जो डिटेल है, जो सी इसकी फ़ाइन फिनिशिंग करने के लिए मैं इसे बारीक टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना यहाँ पर मैं अगर लकड़ी का टूल इस्तेमाल करता तो इतनी बारीक जो सी इसकी आँख की डिटेल नहीं आनी थी। ये मुझे शार्प एजेस चाहिए इसकी आँखों की, क्योंकि ये कॉफ़िन की है। ये फिगर फेस नहीं है, ओरिजिनल फेस नहीं है। एजिप्शियन कॉफ़िन होते थे, ये उन्हीं की है। वो आपको तस्वीर से तो अंदाज़ा हो गया होगा। इसी तरह ये इसकी आईब्रोज, ये सब चीज़ें बना ली इसकी। क्ले पे काम करने का एक अपना ही मज़ा है। एक तो क्ले बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देती है आपको, आपकी चीज़ बिगाड़नी सही करनी, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है इसका, इस मीडियम का। और जब मैं फेस बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं क्ले पर ही बनाऊँ, उससे डिटेलिंग बहुत अच्छी आती है, डेप्थ और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्लियर हो जाती है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। क्ले को ज़रा अगर हम सेट करके बनाएंगे तो बहुत ही क्वालिटी की फिनिशिंग आती है क्ले के साथ। अगर क्ले हमारी थोड़ी गीली होती है तो उस पर फिर इस तरह की डिटेलिंग जो सी है ना, जिस तरह मैं ये अब आँखें बना रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्ले थोड़ी सी नरम या पतली होती तो इस तरीके से ये कट नहीं सकती थी। चलो। गुड। हेलो। ये अब मैं इसकी फेस कंप्लीट हो गया, अब मैं इसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है।
क्ले के साथ मैं इसको अब डिटेल दे रहा हूँ। इसके बाद मज़ीद फिनिशिंग करूँगा और उसके बाद इसका मोल्ड उठा लूँगा मैं इसका। मोहम्मद कैसा लग रहा है आपको ये? ठीक। अच्छा लग रहा है? हाँ। ठीक बना लिया मैंने? हाँ। या भी और मज़ीद अच्छा कर लूँ? कर लो। कर लूँ? हम्म। ठीक नहीं है अभी इतना? नहीं, कलर करने की बात अच्छा, कर रहा कलर हूँ। करने के बाद। गुड। हम्म। अब ये अपनी कंप्लीशन के करीब है ये। आज ये मेरा फेस मुकम्मल हो गया है। अब इसको मैं मोल्डिंग के लिए तैयार है अभी। अब इसका फाइबर ग्लास का मोल्ड उठाना है ताकि वो परमानेंट रहे, ताकि ये फीस दोबारा बार बार इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह दोबारा भी इस्तेमाल होगा। इस पर जो पेंट है बाद में होगा इसके ऊपर, जाहिर है अभी इसकी काफ़ी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही होती लोगों को। इसकी आंखें और इसके साइड पर इस पे इसका जो क्लॉथ्स हैं, जो इसके ऊपर कपड़ा है सर के ऊपर, उसमें डबल कलर होंगे। अरशद, ये मैं थोड़ी देर में ये दोनों पीस भेजने लगा हूँ, ये वाले। इस वक्त ये ट्विंस कॉफिन कहेंगे, इस ताबूत बन गए हैं ये दो मम्मीज़ के, और अब ये फाइनल हैं पेंट करने के लिए और डिस्प्ले के लिए। ये टोटली फाइबर ग्लास में बने हैं और पेंट फिनिश होगी इस पे गोल्ड।